Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1, exercise 6.1 from PSCB textbook. In triangle ABC, P is midpoint of BC. Then, ये जो questions पूछे हैं, इन questions के हमने answer देने हैं. अब ये हमें एक figure दी हुई है, इसमें ABC, this is a triangle. और यहाँ पर question में क्या दिया है? P is midpoint of BC. So ये वाला जो point है P, this is the midpoint of this side BC. So midpoint क्या करता है? Midpoint line segment को two equal parts में divide करेगा. So that means BP is equal to PC. Okay? और क्या दिया हुआ है यहाँ पर? This angle is 90 डिग्री का. ओके सो इसका क्या मतलब है? ये वाला जो लाइन सेगमेंट है AD, दिस इज ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड हम उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जिसमें ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से उस वर्टेक्स के जो सामने वाली साइड होती है उस पर बनता है 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, सो AD इज ऑल्टीट्यूड. ओके, एंड ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ना AP, ए वर्टेक्स को ज्वाइन किया गया है BC साइड के मिड पॉइंट के साथ P के साथ. सो AP, इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं मीडियन. ओके जी. सो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? BP इज इक्वल टू, अब BP क्या है? BP है इतना पार्ट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दैट BP इज इक्वल टू PC. वाई? बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे BP इज इक्वल टू PC. सेकेंड, AP इज अ डैश ऑफ ट्राइंगल ABC. AP क्या है? AP है ये वाला लाइन सेगमेंट. अब इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मीडियन. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे मीडियन. AP इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC. सो जब किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को हम उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं मीडियन. थर्ड, एंगल ADC इज इक्वल टू, ये कौन सा एंगल है? एंगल ADC. मतलब हमने ये वाला एंगल बताना है कि ये कितना है. अब ये वाला एंगल हमें पता है कि दिस इज 90 डिग्री. ये क्वेश्चन में ही गिवन है. ठीक है, इस तरह से जब बॉक्स शेप बनाई हो उसका मतलब होता है कि एंगल है 90 डिग्री का. नाउ ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों बनाते हैं लीनियर पेयर. राइट, एंगल ADB प्लस एंगल ADC, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये जो पूरा एंगल है दिस इज 180 डिग्री का एंगल बिकॉज दे मेक अ लीनियर पेयर. राइट, क्योंकि ये जो नीचे वाली लाइन है ये तो स्ट्रेट है. ओके, सो अब ये वाला एंगल हमें पता है 90 डिग्री का. सो ये दूसरा एंगल क्या आएगा? दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ADC इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो. एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सो यहाँ पर आप लिख दोगे 90 डिग्री. ओके, सो ये जो इतना पार्ट हमने सॉल्व किया है पार्ट 3 के लिए, ये आप इसी पार्ट के साथ में यहीं पर सॉल्व करके शो कर देना. ओके, फोर्थ पार्ट है BD इज इक्वल टू BC. हमने ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. सो BD है इतना पोर्शन, BC है इतना पोर्शन. अब ये तो क्लियरली दिख रहा है दैट BD इज नॉट इक्वल टू BC. सो यहाँ पर आएगा फॉल्स. फिफ्थ, AD इज एन डैश ऑफ ट्राइंगल ABC. AD क्या है? AD है ये वाला लाइन सेगमेंट जो यहाँ BC के ऊपर बना रहा है 90 डिग्री का एंगल. सो हमने इनिशियली इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इन लाइन सेगमेंट्स को बोलते हैं ऑल्टीट्यूड. सो यहाँ पर हम लिखेंगे AD इज एन altitude of triangle ABC. So this was question number 1. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.